नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस्लाम सभी धर्मों का वास्तविक घर है और जब सभी धर्मों के लोग इसे अपनाएंगे तब ये वास्तविक घर वापसी होगी। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा कि हर कोई मुस्लिम पैदा होता है लेकिन मां बाप उसका धर्म बदल देते हैं। सवाल यह है कि ओवैसी के इस जहर बुझे बयान का क्या मतलब। आपको यह बता दें, इसके पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन घर वापसी के नाम पर विश्व वमन कर चुके हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अहमदाबाद में संघ के चिंतन शिविर में हिंदू खतरे में पड़े तो देश खतरे में पड़ जाएगा कहकर आग को और भड़का दिया है। सवाल यही, जिस देश का संविधान उसे धर्मनिरपेक्ष बताता हो वहां ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। आज सबसे बड़ा सवाल यही, आखिर ओवैसी या भागवत के भड़काऊ बयान के पीछे की मंशा क्या है। जुबान और सिर काटने की हद तक क्यों पहुंच गई घर वापसी की राजनीति। और सवाल यह भी, आखिर मोदी राज में क्यों बढ़ गई है धर्म की राजनीति। सवाल यही कि क्या धर्म के नाम पर अब राजनीति हो रही है। क्यों इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, चाहे हिंदूवादी संगठन दें या फिर मुस्लिमवादी संगठन दें। क्यों, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। राकेश सिन्हा जी आरएसएस के विचारक मेरे साथ मौजूद हैं। गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ ऑल इंडिया एमआईएम के नेता वारिस यूसुफ पठान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला सवाल आपसे ही है मेरा। जिस देश में पूर्ण बहुमत की एक चुनी हुई सरकार है, वहां अगर लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जो देश को विभाजित कर सकते हैं, जो लोगों को बांट रहे हैं, लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। देखिए, यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि जो बयान दिए जा रहे हैं उनको जस्टिफाई करने का जो प्रयास है, यह सिलसिला आज से नहीं चल रहा है, ये तो कई दशकों से चल रहा है। उसने इस देश की राजनीति के लिए बड़ी समस्या पैदा की। कौन कर रहा है सुधांशु जी, कौन कर रहा है। ओवैसी साहब बयान दे रहे हैं, हाँ मैं उसको बता रहा हूं कौन कर रहा है जी, बहुत साफ है। ओवैसी साहब जो घनघोर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति अल्पसंख्यक समुदाय के मध्य में करना चाहते हैं, ये भारत की राजनीति का वो अजमाया हुआ नुस्खा है जो 70 और 80 के दशक में कांग्रेस ने किया, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने किया, बिहार में लालू यादव ने किया, असम में बदरुद्दीन अजमल ने किया, बंगाल में आज ममता बनर्जी कर रही, केरल में मुस्लिम लीग ने किया। इसलिए इसका जवाब आना होगा तो समाज के अंदर से आना होगा। हर राज्य में 10-12% मिनिमम मुस्लिम है, उनके बीच में पहले घोर सांप्रदायिकता की राजनीति करो, ध्रुवीकरण करो। जब वो वोट तुम्हारे साथ आ जाएगा तो तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तमाम दल आपके समर्थक बनने लगते हैं। हाँ। और उसके बाद आप कोई भी इस तरह के राजनीति की दिशा दिखाने लगते हैं। आज एमआईएम अपना विस्तार करना चाहता है जी। नहीं ठीक है, वो राजनीति कर रहे हैं। जो भी बात कही गई बहुत गलत है। मैं क्योंकि विस्तार करना चाहता हूं, उसी पठान मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, कोई भी इस तरह की अगर बयान दे, कार्रवाई क्यों नहीं होती है। मैं कहता हूं कि देखिए, स्वच्छता की शुरुआत तो घर से होती है ना। आप लोग तो स्वच्छ भारत अभियान चला भी रहे हैं। आपके पार्टी के भी कई नेता इस तरह के जहर बुझे हुए बयान दे चुके हैं। क्यों नहीं कोई कार्रवाई होती है, कहीं से कोई नजीर क्यों नहीं सामने आता है। भाई, हमारी पार्टी के किस नेता के बयान पर आप ये बात कह रहे हैं। हमारे नेताओं ने यदि कोई ऐसी बात आपत्तिजनक साध्वी निरंजन, साक्षी महाराज किया, एक मिनट विड्रॉ किया, की दो नाम तो सबकी जुबान पर है। अरे स्वामी साक्षी हो या साध्वी निरंजन ज्योति हो, उन्होंने बयान विड्रॉ किया, उन्होंने सदन के पटल पर खेद व्यक्त करके क्षमा मांगी, प्रधानमंत्री ने भी अप्रूव किया। आप कैसे तुलना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आज बयान जो दिया ओवैसी साहब ने, हाँ। दुनिया में सारे लोग मुस्लिम पैदा होते हैं, यानी विश्व के सारे क्रिश्चियन, यहूदी, जैन, बौद्ध, बिल्कुल कन्फ्यूशियस। मैं इसका जवाब लेता हूं। वारिस यूसुफ पठान मेरे साथ मौजूद है। सुधांशु जी को देखें जी, एआईएमआईएम के नेता हैं, ऑल इंडिया एमआईएम के नेता हैं, और जो इन्हीं के पार्टी के नेता ओवैसी साहब ने ये बातें कही हैं। मैं इसका जवाब ले लेता हूं। वारिस पठान साहब, ये कहां से रिसर्च आप लोग ले आते हैं। ये फिजूल की बातें कहां से उठा लाए आप ये रिसर्च। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, ये कोई फिजूल की बात नहीं है। देखिए, आपको सबसे पहले बता दूं, ये कोई फिजूल की बात नहीं है। परसों के जलसे में हमारे सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बयान दिया था कि हमारा एक अकीदा है कि मुसलमान आदमी जो पैदा होता है वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। क्यों?
क्योंकि अल्लाह पाक ने सबसे पहले इस दुनिया में, इस धरती पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, अच्छा। साथ में माँ हवा को भेजा, तो हम सब उनकी औलाद है। उन्होंने कहा कि आप ये मानते हो, ठीक है, अगर आपका अकीदा है तो ये मानो। हम किसी को ये नहीं बोलते कि आप जबरन घर वापसी आओ, आप जबरन धर्म परिवर्तन करो, ये एक फंडामेंटल राइट है। देखिए, आपके नेता ने जो बयान दिया है बहुत ही आपत्तिजनक है। अपनी विचारधारा वारिस पठान साहब जिस तरह से आरएसएस के कुछ नेता बयान देते हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता बयान देते हैं, बजरंग दल के नेता बयान देते हैं, उससे अलग हटकर बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आपत्तिजनक बयान है जो बात कही गई। सुन लीजिए एक मिनट, ये कहा गया कि जो भी बच्चा पैदा होता है, मुस्लिम पैदा होता है, घर वापस आओ, और सही मायने में घर वापसी वही होगी अगर कोई इस्लाम कबूल कर ले। इसका क्या मतलब है? रहेगा बेतुकी और दलील हम तो क्यों दी चलते जा रही रहेंगे। है? अगर डेमोक्रेसी के अंदर हमको ये भी राइट नहीं है तो किस तरह का राइट देंगे? नहीं, राइट आपको हर राइट है, लेकिन आप हम तो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं। सेक्युलर पार्टी, हमने महाराष्ट्र का चुनाव जो लड़ा, वारिस पठान साहब में तो बहुत सीधी कहीं बात भी कर रहा रिलीजन नहीं था। जितने अधिकार आपको हैं उतने ही हमने अधिकार कहीं भी रिलीजन की बात ही नहीं की आपके चुनाव के अंदर। इस तरह के बयान को देकर समाज को बांटने का काम तो मत कीजिए। मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा एक बार फिर से मैं बयान सुनाता हूं अपने दर्शकों को कि आखिर ओवैसी साहब ने क्या कहा जिसको लेकर आपत्ति जाहिर की जा रही है। सुनिए जरा। कहीं पर भी हमारा मानना है जो कोई पैदा होता है मुसलमान पैदा होता। आप आओ वापिस, और हम कुछ पैसा नहीं दे सकते भाई आपको, हमारे घर कुछ भी नहीं है। हम आपको सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि दीन और दुनिया की कामयाबी दुल्लो आरएसएस वालों, हर कोई भी दुल्लो आरएसएस वालों, हर कोई भी दुनिया में पैदा होता मुसलमान पैदा होता। उसका माहौल, उसके माँ बाप उसको दूसरे मजहबों को लेकर चले जाते, वो तुम्हारी मर्जी। आप आओ वापिस, और हम कुछ पैसा नहीं दे सकते भाई आपको, हमारे घर कुछ भी नहीं है। हम आपको सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि दीन और दुनिया की कामयाबी की गारंटी आपको दे सकते। आ जाओ, हम तमाम तो बनी आदम है ना, अब बाका मुल्क नहीं है। वेलकम, प्लीज कम बैक। हम हाथ उठाकर आपको बोल रहे हैं आ जाओ। वारिस पठान जी, आपने सुना आपके नेता ने क्या बयान दिया है। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, चंद वोटों के लिए लोगों की भावनाएं भड़काकर क्यों आप समाज को बांटना चाहते हैं? वारिस साहब, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? वारिस पठान साहब, शायद कोई तकनीकी खामी आ गई है। राकेश सिन्हा जी, क्या मतलब है इन बयानों का? इस तरह के बयानों को आखिर किस तरह से देखा जाए? देखिए, मैं इन बयानों को बहुत ही सही तरीके से नहीं ले रहा हूं। बहुत गंभीर बयान है। जो बयान दिया गया है उससे उन्माद पैदा हो रहा है, और आपने देखा किस तरह से जलसे में उन्माद पैदा था। मैं मानता हूं कि आईएसआईएस की जो बुनियादी विचारधारा है और ओवैसी जो तकरीर कर रहे हैं उसमें कोई भी बुनियादी फर्क नहीं है। आईएसआईएस यदि इस तरह की तकरीरें होती रही तो भारत में ऐसे ही फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जमीन तैयार हो जाएगी। इसलिए ओवैसी को रोकना चाहिए। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यह देश एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती का देश है, और इसी कारण से एक हिंदू राजा ने मुस्लिम तीर्थयात्रियों के लिए, मुस्लिम ट्रेडर्स के लिए केरल में चेरामन में एक मंदिर को मस्जिद बना दिया था। वो विश्व का दूसरा पुराना मस्जिद है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, कई ईसाइयों ने कहा हम हिंदू बनना चाहते। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अपने ही धर्म में अच्छे इंसान बनकर रहो। हमारा तो विश्व दर्शन यही है कि हर व्यक्ति को पहले इंसान है, फिर उसकी अपनी पूजा पद्धति है। एक मिनट राकेश सिन्हा जी, आपने कुछ बातें तो बड़ी सही कही, लेकिन जिस तरफ अब आप जा रहे हैं कि आपने बताया कि हर व्यक्ति पहले इंसान है, ऐसा नहीं है। आप भी पूरी दुनिया को पहले हिंदू ही मानते हैं। मैं सुनवाता हूं मोहन भागवत साहब का बयान, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। सुनिए जरा। हिंदू समाज खतरे में आता है तो भारत खतरे में आएगा। उस भारत की फिर से आवश्यकता है, और उस भारत को वैसा खड़ा करने का दायित्व हिंदू समाज का है। संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित होना पड़ेगा। राकेश सिन्हा जी, आपने ये बयान सुना। जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप बड़ी एक उर्वर जमीन तैयार करते हैं दूसरे पक्ष से भी, कुछ उस तरह से भी भड़काऊ बयान उधर से भी आए। राकेश जी। अखिलेश आनंद जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ न्यूज 24 को एक बात कहना चाहता हूं। न्यूज 24 एक अच्छा चैनल है, बहुत रचनात्मक बहस होती है, लेकिन आज मुझे दुख इस बात का हुआ
ओवैसी और भागवत जी के बयान की तुलना की गई। इस डिबेट का एजेंडा ओवैसी और भागवत जी के बयान को रखा गया। मुझे बहुत दुख हुआ। नहीं एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा बहुत सीधा सा है। देखिए एक मिनट, राकेश सिन्हा जी, बहुत ही सीधा सा एजेंडा है। जो भी समाज को बांटने का काम करेगा हम उसे आईना दिखाएंगे, चाहे वो हिंदूवादी संगठन हो, मुस्लिम संगठन हो, सिख हो, ईसाई हो। बड़ा सीधा सा एजेंडा है, इसी पे मैं बात कर रहा हूँ। देखिए अखिलेश जी, मैं गंभीरता पूर्वक एक आपत्ति दर्ज करता हूं कि ओवैसी जी और भागवत जी को साथ साथ रखा गया। इसके लिए मैं गंभीरता से अपनी आपत्ति दर्ज करता हूं। ठीक है, आप आपत्ति रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हम भी अपनी बात रखने को स्वतंत्र हैं, और हमें लगता है कि कुछ ना कुछ समानता है दोनों में। आप रखिए बात, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए जिससे कि नहीं, आप तर्क दीजिए ना राकेश सिन्हा जी, आप तर्क दीजिए ना, इसके पीछे क्या तर्क है, क्यों लगता है आपको दोनों बयान अलग हैं? तर्क दीजिए आप। क्या भागवत जी ने ऐसा क्या कहा? हिंदू समाज को संगठित करना महात्मा गांधी कहते थे। नहीं मैं क्या कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि अगर हिंदू खतरे में पड़ा तो देश खतरे में पड़ जाएगा, पूरा हिंदुस्तान हिंदुओं का है। इस बयान का क्या मतलब कहेगा? जिस देश की 80% आबादी हिंदू है, उसकी जिम्मेदारी है इस देश को विश्व गुरु बनाने की। उसने कहा दूसरे की जिम्मेदारी खत्म हो। सकारात्मक बात करना कौन सा गलत बात है? सकारात्मक बात कीजिए ना, कहिए कि मुसलमान जिस देश में खतरा में आ जाए, ठीक है। सुधांशु जी, क्या बात कर रहे हैं? सुधांशु जी, क्या आप विश्व गुरु में ऐसा बन सकते हैं, या नरेंद्र मोदी साहब का जो विकास का एजेंडा है उसको आगे बढ़ा के अखिलेश जी एक बात और मैं जोड़ दूं, एक बात पहले सुनिए। बोलिए। उन्होंने जातिवाद हटाने की बात कही, उन्होंने छुआछूत हटाने की बात कही, उन्होंने कहा हिंदू समाज को एकत्रित होना पड़ेगा, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से हिंदू समाज में जो व्याधियां हैं उसे मुक्त करने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। ठीक है, नकारात्मक कहते हैं, इसको तुलना न्यूज 24 ओवैसी से करता है। घोर आपत्तिजनक काम आज का पहली बार न्यूज। एक मिनट राकेश सिन्हा जी, आप अपनी बात रखिए। हमारा काम है आईना दिखाना, जो भी गलत करेगा उसे आईना दिखाएंगे। हमारा एजेंडा कोई और सेट नहीं कर सकता है, ठीक है? हमें जो लगता है सही है, देखिए हमारा काम है जो गलत करेगा, समाज को बांटने का काम जो भी करेगा, गैर संवैधानिक काम जो भी करेगा, संविधान के खिलाफ जो भी बोलेगा, हम उसे जरूर आईना दिखाएंगे, चाहे उसे बुरा लगे अच्छा लगे, हमारे इससे कोई बात नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक मिनट। नहीं, मैं इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन आज मैं प्रोटेस्ट करता हूं। ये भागवत जी का अपमान किया जा रहा है। ठीक है। नहीं, ये भागवत जी का अपमान किया जा रहा है। ठीक है, आप अपनी बात बदलिए। आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं सब प्रोटेस्ट के लिए। सुधांशु जी के पास स्वतंत्रता का मतलब नहीं है कि आप मीडिया की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज बहुत दुरुपयोग हो रहा है। राकेश जी, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप जो बोलेंगे हम वही बोलेंगे, आपके प्रवक्ता हम बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने अपनी बात रख दी, बाकी मेहमानों को सुनिए ना। मेरी बात को सुनिए, सुधांशु त्रिवेदी जी को तो सुनिए। भागवत जी के तस्वीर को ठीक है, आपको वो गलत लगा, आपने अपनी बात रख दी, बात हो गई। गलत कर रहा है, आपको बात गलत लगी, आपने अपनी बात रख दी। हम आपकी बात समझना नहीं चाहते हैं, विषयांतर हो जाएंगे। राकेश जी, सुधांशु त्रिवेदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। सुधांशु जी, देखिए जो राकेश जी ने कहा, मैं उसी बात के पक्ष में एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो मोहन भागवत जी के साथ जो तुलना करने की बात की गई है, इस ढंग के एब्सर्ड जस्टिफिकेशंस ने इस देश में ये बात कही। और आईना दिखाने की बात मैं करता हूं अखिलेश जी। बताइए 1987 में कश्मीर वैली में जो हुआ वो क्या आरएसएस के उकसावे पे हुआ था? सन 87 का मेरठ, 84 का भिवंडी, 80 का मुरादाबाद, 67 का सूरत का दंगा आरएसएस के भड़कावे पे हुआ था। 47 का देश का विभाजन आरएसएस के भड़कावे पे हुआ था। 1905 का बंगाल भंग आरएसएस के बहकावे पे हुआ था। और भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश में जमाते इस्लामी से लेके पाकिस्तान के साउथ वजीरिस्तान से लेके और जो कुछ हो रहा है पेशावर में वो आरएसएस के बहकाने पे हो रहा है, या बोस्निया हर्जगोविना से लेके चेचेनिया तक, और जहां तक सोमालिया से लेके बगदाद तक जो कुछ हो रहा है, ये वहां की कट्टरपंथी ताकतों को जब वहां की सियासत प्रश्रय देती है तब ऐसा होता है। और कहीं न कहीं असदुद्दीन ओवैसी उसी ढंग की चीजों को भारत में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस फ्लिमजी ग्राउंड के ऊपर ये जस्टिफिकेशन करने का काम कहीं ना कहीं खतरनाक ताकतों के हाथ में केला हो जाता है। ठीक है, इसलिए भारत के राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट और बौद्धिक एस्टेब्लिशमेंट दोनों को इस विषय के बारे में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वारिस जी, वारिस पठान मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, ऑल इंडिया एमआईएम के नेता हैं। वारिस साहब, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, क्या अल्पसंख्यकों का मसीहा बनने के लिए आप लोगों ने भावनाएं भड़काने के लिए बयान दिया है? आपको खालिस राजनीति इसमें नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि हम लोगों ने वोट लेने के लिए इसके लिए ऐसे बयान दिए हैं। ये एक इंसान की विचारधारा है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उन्होंने अपने विचार पेश किया। मैं आपको उदाहरण देता चलूं, महाराष्ट्र का पूरा चुनाव हुआ, कहां पर एक भी हमने ऐसे कोई बयानबाजी की? हमारे 24 कैंडिडेट खड़े हुए थे, जिसमें से
4 कैंडिडेट नॉन मुस्लिम थे, दलित थे, उन्होंने मोर देन 20,000 वोट्स लिए, तो क्या हमने ये मुस्लिम कार्ड खेल के वोट लिया था? नहीं, हमने सेक्युलरिज्म की बात देखकर वोट लिया था। हमने लोगों को ये दिखाया कि कांग्रेस और एनसीपी जो आज तक सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, वारिस पठान साहब, क्या ये सेक्युलरिज्म है? जब आप कहते हैं कि जो भी बच्चा पैदा होता है वो मुस्लिम पैदा होता है, आपको तो ये कहना चाहिए ना कि इंसान पैदा होता है। जी, आप तो जन्म से पहले ही उसका निर्धारित कर रहे हैं कि धर्म क्या है। आपने ये तो नहीं कहा कि इंसान पैदा होता है। बच्चा पैदा होता है, हमने तो ये बताया कि हमारा अकीदा है, मुस्लिम धर्म का एक अकीदा है कि अल्लाह ने सबसे पहले दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा, माँ हव्वा को उतारा, तो उनकी औलाद है। अच्छा। अब आपको मानना है इस अकीदे को मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए, हमारा अकीदा है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर हर इंसान को अपने अकीदे का, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, ये मामला गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बयान एक सांसद ने दिया है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी जुबान से अगर इस तरह की बात कर रहा है, उसका क्या मतलब है? सांसद का बयान को आप लेके ये बताना चाहते हो, सुधांशु जी से जवाब ले रहा हूं, एक मिनट आता हूं। चाहते हो कि ये बयान दिया है मुस्लिम वोट लेने के लिए? ऐसा नहीं है, हम तो माइनॉरिटीज के लिए लड़ रहे हैं। पूरा महाराष्ट्र का चुनाव हमने लड़ने का ये तरीका नहीं होता है, भावनाएं भड़का के नहीं लड़े जाते हैं, मुद्दों पे लड़ाई होती है, विकास पर लड़ाई होती है। हमको सराहा है, बड़ा आसान होता है वोट हासिल कर लेना, किसी की भावनाओं को भड़काइए और वोट हासिल कर लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये बयान अगर कोई और शख्स देता तो चलिए ठीक है, लेकिन एक सांसद है ओवैसी साहब, क्या उन्हें इस तरह की बात बोलनी चाहिए, इस तरह की जुबान बोलनी चाहिए? हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, यदि कोई सांसद ये बोलता है तो उसके पीछे निश्चित रूप से पॉलिटिकल एजेंडा होता है। पॉलिटिकल एजेंडा बहुत साफ है। इस तरह का एजेंडा कई राज्यों में अपनाया जा चुका है। याद करिए, लालू यादव जी 1990 में बोलते थे, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर क्या क्या नहीं बोला है। मुलायम सिंह यादव जी ने गोलियां चलवाई और ये तक कहा 1990 में कि यदि मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा की भावना है तो वो गैर कानूनी हथियार भी रखता है, तो क्या गलत है? 12 अक्टूबर 1990 के वो लखनऊ के लामाटीने ग्राउंड की रैली में उन्होंने बोला, अखबारों की रिपोर्टिंग में देख लीजिएगा। बदरुद्दीन अजमल ने असम में इसी प्रकार की भावनाएं भड़काकर अपने को मुख्य प्रतिपक्षी दल तक पहुंचने की स्थिति बना ली। आज मुस्लिम लीग ने केरल में इसी प्रकार की भावनाएं भड़काकर सत्ताधारी यूडीएफ में सबसे बड़ा घटक दल बनने की स्थिति बना ली। तो साफ पॉलिटिकल एजेंडा दिख रहा है। इसलिए भारत के पॉलिटिकल क्लास को और इस बात का जवाब भारत के मुस्लिम समुदाय को देना होगा कि वो इस ढंग के नेताओं को एक्सेप्ट करते हैं या इस ढंग के नेताओं को बरतरफ करते हैं, क्योंकि यही ले जाकर इस देश को उस खतरनाक मोड़ पे खड़ा करते हैं जहां तक कि सारी राजनीतिक दलों ने यही काम किए थे। अब धीरे 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 हर दल एक स्टेप आगे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि पिछले वाले ने जो किया अब उससे शार्प हम कम्युनलिज्म करेंगे तो तब हम हर दल जब आप कहते हैं, और मैं तो आरोप लगाता हूं, हर दल जब आप कहते हैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, वहां से उन्होंने शुरुआत की। आप वोट ले रहे हो ये तो बताओ, आप सेक्युलरिज्म पे वोट ले रहे हो? आप सेक्युलरिज्म पे? अरे मैं बता रहा हूं, रही है जब 1916 में कांग्रेस वोट मांग रहे हो, तो देखिए मुसलमानों के लिए सेपरेट निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की थी, वहीं से विभाजन हुआ था। तो ये 100 साल से इस देश में चल रहा है। वोट मांग रहे हैं हम, हमारे एजेंडा पे वोट मांग रहे हैं हम, हमारे काम पे वोट मांग रहे हैं हम, इस बुनियाद पे वोट मांग रहे हैं कि हम ये करेंगे, मेरे साथ गौरव भाटिया दिखाएंगे। और हम लोगों ने किया है। हैदराबाद में आप देखिए कितनी स्कूलें चल रही है, कितनी जगहों पे हमारे हॉस्पिटल चल रहे हैं। गौरव भाटिया जी, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मेरा सीधा सवाल है, कुछ नहीं किया है जी जी, सारी माइनॉरिटी। गौरव भाटिया जी, क्या ये बयान कोई भी दे, चाहे ये ओवैसी इस तरह के बयान दे या बाकी हिंदूवादी संगठन की तरफ से बयान दिया जाए, क्या ये धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण का खेल नहीं चल रहा है? वोटों के ध्रुवीकरण का खेल तरह से। गौरव भाटिया जी से मेरा सवाल है, हम आईएसआई और किसी भी अखिलेश जी, पहले तो आपको कहना पड़ेगा कि वारिस जी चुप हो जाए तभी मैं बोल पाऊंगा। जी जी, वारिस जी चुप हो जाइए। उनके खिलाफ हमारी मुहिम है। वारिस पठान जी, आपकी क्या मुहिम है वो सब देख रहे हैं। वो मुहिम में आप किस तरह के बयान दे रहे हैं उससे स्पष्ट है कि आपकी क्या मुहिम है। एक मिनट से सुन लीजिए और लोगों को। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए, वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं। सेक्युलर है। देखिए अखिलेश जी, सब ये आज जो ओवैसी जी का बयान आया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और असंवैधानिक भी है, क्योंकि ये जो विभिन्न वर्ग हैं देश में उसको बांटता है। लेकिन अभी मैं सुन रहा था सुधांशु जी और राकेश सिन्हा जी बड़े बड़े प्रवचन दे रहे थे। राकेश जी को बुरा लग रहा था कि मोहन भागवत की बात आप क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। सुधांशु जी ने भी बताया कि कैसे समाजवादी पार्टी ने गलत किया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं शुद्धिकरण करो, जब योगी आदित्यनाथ लव जिहाद की बात को सही ठहराते हैं और नरेंद्र मोदी जी चुप्पी साधते हैं, वो उतना ही गलत है जितना आज ओवैसी जी ने जो कहा है वो गलत है। और ये जो ध्रुवीकरण की सांप्रदायिक राजनीति है, इसमें अगर किसी को माहिर हासिल है
तो वो केवल बीजेपी है। अगर बाबरी मस्जिद गिरी तो वो रथ यात्रा भाजपा ने निकाली। समाज को बांटने का काम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भाजपा कर रही है। और अगर उसके देखा देखी आज ओवैसी जी ने गलत बात बोली है तो मैं कहता हूं उसकी भी निंदा होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई कह रहे हैं। गौरव भाटिया जी, तो भाजपा कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? एक बात भूल गए, जवाब दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी ने यह भी कहा है, गौरव भाटिया जी, कि इसी तरह की राजनीति जो वैसी कर रहे हैं वैसी कुछ राजनीति आप लोग भी करते रहे उत्तर प्रदेश में पहले। अखिलेश जी, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको फर्क बता दूं कि अगर हम तो समाजवादी पार्टी वाले सब वर्गों को साथ लेके चलते हैं, अगर हमारी पार्टी ने कहा है कि अपलिफ्टमेंट करो माइनॉरिटी का, तो वो सच्चर कमेटी रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट के बेसिस पे कहा है। हमने ये नहीं कहा कि ये देश किसी एक विशेष धर्म का हो जाएगा। ये बात कह रहे हैं भाजपा के लीडर मोहन भागवत जी और आज ओवैसी जी ने उसका उल्टा बोल दिया है। तो मैं समझता हूं कि इन लोगों को दोषी ठहराइए। समाजवादी पार्टी जिसने हमेशा समाजवाद और पंथनिरपेक्षता की राजनीति करी है, उससे आप क्यों बीच में ला रहे हैं? राकेश सिन्हा जी, एक और बात निकल कर आ रही है कि आपको कटघरे में यहाँ गौरव भाटिया भी खड़े कर रहे हैं और केसी त्यागी जो कि जेडीयू के नेता, उनका भी आज एक महत्वपूर्ण बयान आया है कि भागवत और तोगड़िया का मुस्लिम संस्करण है ओवैसी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सुधांशु जी, मैं बोलना चाहता हूं इस मुद्दे के ऊपर। एक मिनट, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन राकेश सिन्हा जी को सुन लीजिए जरा, हमारे साथ संघ के विचारक भी हैं। देखिए, अनर्गल बातों पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। कोई भी आदमी अनर्गल बात कर सकता है। यहाँ गोडसे भी पैदा ले लिया है तो आप गोडसे के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। कोई गोडसे को गांधी से महान बता देगा तो नहीं करेगा। भागवत जी की ओवैसी से जो बड़ी अच्छी बात है, आपने बड़ी साफगोई से इस बात के बारे में भी कहा कि ये गलत है, गोडसे को अगर कोई गांधी से महान बताता है तो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। भागवत जी की जो लोग ओवैसी से तुलना करते हैं वो मानसिक रूप से दिवालिया हैं। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आजम खान जैसे लोगों को पालने वाली पार्टी यदि धर्मनिरपेक्षता की बात करती है तो यह धर्मनिरपेक्षता का इतना बड़ा मजाक नहीं हो सकता है। जो आजम खान इस देश ओवैसी का यदि कोई वास्तव में नॉर्थ इंडियन संस्करण तो आजम खान है। ये मोहन भागवत ने आजम खान है। हिंदू राष्ट्र दूसरी बात सुन लीजिए, और हिंदू राष्ट्र यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, और हम लोग मुझे रोकना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि लोगों की बुनियादी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, या फिर धर्म? क्यों धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण का खेल चल रहा है? एक छोटे से ब्रेक के बाद आपने भले ये सुना हो कि बच्चा जब जन्म लेता है तो इंसान होता है, लेकिन इस देश में कुछ हिंदू संगठन और कुछ मुस्लिम संगठन लोगों को, या कुछ नेता, उससे जुड़े हुए नेता लोगों को अब ये सिखा रहे हैं कि नहीं, बच्चा जन्म से ही मुस्लिम होता है या फिर हिंदू होता है। जरा एक इसी तरीके का बेतुका बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हर कोई जो दुनिया में पैदा होता मुसलमान पैदा होता, उसका माहौल, उसके माँ बाप उसको दूसरे मजहबों पर लेकर चले जाते, वो तुम्हारी मर्जी। आप आओ वापिस, और हम कुछ पैसा नहीं दे सकते भाई आपको, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। हम आपको सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि दीन और दुनिया की कामयाबी की गारंटी आपको दे सकते। आ जाओ, हम तमाम तो बनी आदम है ना, अब बाका मुल्क है ये। वेलकम, प्लीज कम बैक। हम हाथ उठाकर आपको बोल रहे हैं, आ जाओ, वेलकम, कम बैक। कहां जा रहे हो इतनी दूर? और इस वक्त मेरे साथ मौलाना अतहर हुसैन देहलवी साहब भी जुड़ गए हैं। देहलवी साहब, हमने तो यही सुना था कि इंसान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो आप भी इस्लाम को करीब से समझते हैं, जरा बताइए। देखिए, मुझको ओवैसी साहब ने जो कुछ कहा बड़ा ताज्जुब है। मैं यहाँ, मुझको उर्दू के मशहूर शायर थे रघुपति राय फिराक गोरखपुरी, उन्होंने कहा था मोहम्मद जिन्हें कहते हैं रहमतुल आलमीन थे, मुसलमानों का फ़कत उन पर दावा नहीं। तो ये चीज़ इनको समझनी चाहिए। और जिस जगह वो तकरीर कर रहे थे वो सीरत का जलसा था, पैगम्बर अलैहिस्सलाम की जिंदगी के ऊपर जलसा था। परेशान कुल मसला है अखिलेश जी, जो हमारे यहाँ दिक्कत हो गई वो ये हो गया है कि जितने भी धार्मिक अस्तित्व के लोग थे वो सब जो है वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, और जितने पॉलिटिशियन हैं वो सब धार्मिक हैं। उसकी हो गया है तालमेल, इसको एक तरीके से कह सकते हैं, घर वापसियां कह सकते हैं या घर बदलू कह सकते हैं। अच्छा, वो परेशानी की बात है। मैं अभी आपके आने से पहले भाटिया साहब को भी सुन रहा था, सुधांशु जी भी हैं, वारिस भी यहाँ हैं। मैं इन सबसे बड़े आदर के साथ एक बात पूछना चाहता हूँ कि इस हम्माम में सभी कभी न कभी बरहना हो चुके हैं। भाटिया साहब कह रहा है, लेकिन वही भाटिया साहब एक जमाने में कल्याण सिंह के साथ जा चुके हैं।
तो इसलिए उनको भी कहने का हक नहीं है। जहां तक सुधांशु जी की बात है, उनका मामला यह कि पहली मर्तबा उन्हीं की मदद के साथ सब कुछ हुआ है और महाराष्ट्र के चुनाव में यह बात साबित हो चुकी है क्या कुछ हुआ है। जहां तक आरएसएस के हमारा ताल्लुक है, सिन्हा साहब बड़े हमारे लिए आदरणीय शख्सियत हैं। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, वारिस इस बात को जानते होंगे कि 91 के अंदर जब सबसे पहले नरसिम्हा राव की सरकार बनी और बाबरी मस्जिद और वीएचपी के दरमियान जो बातचीत शुरू हुई थी, सारी मुस्लिम तंजीमों ने बातचीत करने से यह कह के मना कर दिया था कि भाई हम जो कुछ कोर्ट का फैसला होगा उसके साथ जाएंगे। एमआईएम अकेली पार्टी थी, अखिलेश अकेली पार्टी थी जो वीएचपी और संघ के साथ उस जमाने में संवाद करती थी, बातचीत करती थी। जवाब दीजिए वारिस पठान साहब, बहुत ही गंभीर आरोप है, जवाब दीजिए इसका। ये आरोप का मैं अखिलेश जी जवाब क्या दूं? इनके टोटल बेबुनियाद आरोप जवाब है। देना कोई बेबुनियाद नहीं है, उस वक्त की सारी चीजें मौजूद हैं। बेबुनियाद आरोप ही कोई है। बेबुनियाद आरोप नहीं है। अखिलेश जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। मैं आऊंगा, गौरव भाटिया जी आपके पास आता हूं, जरा सुन लेते हैं वारिस पठान को, सुन लेते हैं कुछ कह रहे हो। तेलंगाना हैदराबाद में इस पार्टी के इतने 9 के 9 एमएलए हैं, नुमाइंदे हैं, ये सब लोग क्या आपके कहने के मुताबिक ये है कि हम लोग ने महाराष्ट्र में जो असेंबली में चुनाव लड़ा है वो क्या रिलीजन की बेसिस पे लड़ा है हमने? नहीं, तो फिर इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? चलिए, बड़ी अच्छी बात है अगर आप कह रहे हैं कि हमने धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा है, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह के बयान फिर क्यों दिए जाते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है वो मुस्लिम होता है? 24 सीटों पे जो 4 सीटें थी दलित हमारे साथ थे, तो फिर आप उन दलितों की आप वापसी कराएंगे? आप बढ़ाएं का निचोड़ अगर निकालो, असद साहब के बयान का आप निचोड़ निकालो तो उसमें गौरव भाटिया बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव एक ही चीज साबित होती है इस बयान से कि हमने एक चीज कहा है कि हम मौलाना जी की बात जबरन अब आप परिवर्तन के अगर अगेंस्ट में वारिस जी को चुप करा दे, बोलते चले जाते हैं। सुन लीजिए गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, सुन लीजिए। मौलाना जी मैं ने जब अभी बोला था बात आपका कही कि कल्याण सिंह जी आए थे समाजवादी पार्टी में। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कल्याण सिंह जब आए, उन्होंने मंच जब शेयर किया तो उन्होंने माफी मांगी कि बाबरी मस्जिद जो गिरी थी वो गलत गिरी थी और उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। ये बात शायद मौलाना जी ने किसी को अभी तक नहीं कही। दूसरी बात मैं ये कहूंगा अखिलेश जी, देखिए बड़ी बात क्या है, मुलायम सिंह यादव जी एक हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने सभी वर्ग के जितने लोग हैं उनके मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य किया है। नहीं, सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ इसी स्टाइल की राजनीति आप कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में। सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं जवाब दे दूं। सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा सर, मैं आप ही के पास आऊंगा, लेकिन पहले सुधांशु त्रिवेदी जी को अपना पक्ष रखने दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, तो मैं अपनी पूरी बात तो कह लूं अखिलेश जी, मैंने काफी इंतजार किया। अगर आप बात इनकी बातों को अगर मान लें, कल्याण सिंह जी ने तो माफी मांग ली, यद्यपि मेरा उस विषय को लेकर मतभेद है, क्योंकि कल्याण सिंह जी जब 2004 में पार्टी में वापस आए थे तो उन्होंने फ्रेज बोला था, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुन जहाज पर आवे। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि आजम खान साहब ने जो बयान दिए हैं, भारत मां को डायन कहने से लेके कारगिल युद्ध के ऊपर भारतीय सेना में सांप्रदायिक विभाजन करने की बात तक, क्या उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिए उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? इसलिए जो राकेश सिन्हा जी ने कहा है कभी नहीं कहा कि भारत एक डायन है कि वो संस्करण है, इस बात का खंडन कर रहा हूं। और आजम खान जैसे लोगों से प्रेरणा लेकर दीजिएगा कि उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है अपना, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी अपना उत्तर भारत का विस्तार करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की बातें 1990 के दशक में मुलायम सिंह यादव जी और उनकी समाजवादी पार्टी बहुत खुलकर कर चुकी है। सांप्रदायिक दंगे का विषय हो या मुस्लिम आरक्षण देने का विषय हो, जो कि कोर्ट के द्वारा भी पूरी तरीके से नकार दिया जाए, उसके बावजूद बार बार चुनाव के समय इस विषय को लाना, बिल्कुल छोटे में जवाब दीजिए, फिर राकेश जी का वही घोर सांप्रदायिकता की राजनीति। जी गौरव छोटे हैं, बोलिएगा, राकेश जी के पास अब हमें जाना है। हाँ, अखिलेश जी, जब से लोकसभा चुनाव आए या उससे पहले आप अगर हिस्ट्री भी उठा ले, बाबरी मस्जिद तोड़ी तो भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति ने तोड़ी। इसके बाद जब 2014 के चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी भाजपा के लोग हैं, शुद्धिकरण का बयान भाजपा के लीडर देते, योगी आदित्यनाथ ने आज तक माफी नहीं मांगी और प्रधानमंत्री चुप रहे हैं। क्या यह बड़ा आज प्रश्न नहीं है कि भाजपा
क्यों नहीं ये बात कहती कि उनके लीडर गलत बात बोलेंगे तो उनको निकालेंगे? मैं इसका जवाब राकेश सिन्हा जी से ले लेता हूं। राकेश जी, जो बात में कह रहा था इसी संदर्भ में कह रहा था, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, अगर भड़काऊ बयान दिया जाता है, कुछ इस तरह के बयान दिए जाते हैं जो बहुत ही समाज को बांटने का काम करें, तो जाहिर तौर पर ये चीजें गलत दिशा में जा रही है, देश भटकेगा। राकेश सिन्हा जी की कमियां निकाल, कोई बोले हिंदूवादी संगठन हो या फिर मुस्लिम संगठन दीजिए। राकेश जी देखिए अखिलेश जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस देश में दारा शिकोह की जरूरत है, तजामुल हुसैन की जरूरत है, जो संविधान सभा के सदस्य थे। कोई मुस्लिमों से कोई घृणा नहीं करता, हिंदू मुस्लिम को क्यों घृणा करेगा? सदियों से हम साथ रह रहे हैं, लेकिन दारा शिकोह चाहिए, औरंगजेब नहीं चाहिए। ओवैसी जो आज बोल रहे हैं वो ISIS के सॉफ्ट वर्जन है, और ISIS जो फॉर्मुलेशन दे रहा है अपनी बात पूरी कीजिएगा। राकेश कोई बुनियादी चाहता नहीं है, बात जोड़े। जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, लेकिन क्या तोगड़िया चाहिए देश को? नहीं, मुझे राकेश जी आप ये भी बताइए, जब आप कह रहे हो वैसी नहीं चाहिए, जाहिर तौर पर हर कोई उसकी आलोचना कर रहा है, लेकिन क्या तोगड़िया चाहिए इस देश को? राकेश सिन्हा जी, तोगड़िया जो कहते हैं वो सही कहते हैं। राकेश जी देखिए हिंदू शब्द की परिभाषा से यदि आपको आपत्ति है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हिंदू कोई धर्म के रूप के दायरे में नहीं है, ये तो एक दर्शन है, एक विश्व दृष्टि है, एक विश्व दृष्टि है। और बता दो पठान साहब सुन लीजिए, 700 साल पुराना मजहब 10,000 वर्ष पुरानी संस्कृति को चुनौती देता है, यह देश स्वीकार नहीं करेगा। और ये छोटी बात नहीं है, हर बच्चे मुसलमान पैदा है, ये बड़ा आसान होता है कह देना, गंभीर परिणाम करेगा। कोई एक शख्स खड़ा हो जाता कह देता। देखिए राकेश जी, प्रवीण तोगड़िया साहब का बयान मैं सुनाता हूं आपको पढ़कर, मेरे पास अभी उसकी वीडियो क्लिप नहीं है, नहीं तो मैं उस तरह से भी सुना देता। प्रवीण तोगड़िया ने अभी जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि पहले सभी हिंदू ही थे, 2000 वर्ष पहले हिंदू पुरखों के वंशज मुस्लिम हैं। यानी अब देखिए उदाहरण कैसे दे रहे हैं वो, एक मिनट मौलाना दहलवी साहब आप भी सुनिएगा। उन्होंने कहा कि अहमद पटेल सरदार पटेल के वंशज हैं, ये तो हास्यास्पद ही कहा जाएगा। देखिए असल चीज ये सब मानसिक रोगी हैं मेरे नजदीक। हाँ। और इस मौके पे परेशानी क्या है कि देश में जो एजेंडा लागू हुआ था पिछले 7 महीने पहले, वो था भाई हम विकास की ओर जाएंगे। अब परेशानी ये है कि इसको हम कहते हैं शोबेज। हमको क्या, पहले सेना साहब से मैं कहूंगा कि इस्लाम को 700 साल नहीं हुए, 1443 साल इस्लाम को होने जा रहे हैं। और इस्लाम की जो बुनियादी भारत में 700 साल हुए। हाँ, बिल्कुल मैं वही अपनी बात बिल्कुल मेरा कहना ये। और भारत में भी इल्तुतमिश को अगर आप देखें तो मैं इल्तुतमिश की एक बात कहूंगा, जब इल्तुतमिश के बच्चों ने कुरान शरीफ को पूरा कर लिया, और ये वारिस पठान साहब को भी सुनना चाहिए, सुधांशु जी को भी सुनना चाहिए। जब कुरान शरीफ पढ़ लिया तो उस वक्त के मौलवियों ने उनसे कहा कि हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को धार्मिक ग्रंथ और पढ़ाइए। तो इल्तुतमिश ने कहा कि नहीं, मुझको जिस जगह राज करना है, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ाया जाए और आदाब बादशाही जो है वो पढ़ाए जाए। लिहाजा इस देश का जो वातावरण है, इस देश में जहां हम जीते हैं, वहां ये धमकियों से देश नहीं चलता। क्या तोगड़िया साहब हो या ओवैसी साहब, अपनी एक आखिर बात, मेरा कहना यह है क्या बनारस में छोटी छोटी बच्चों को देह व्यापार में बैठ धकेला जाए, या हैदराबाद के अंदर गुर्बत के कारण बच्चों का निकाह जो है वो हैदराबाद में, इनसे चिंताओं की जरूरत है। वारिस पठान साहब, आपको और आपकी पार्टी के नेताओं को भी ये सोचना पड़ेगा कि सिर्फ इस्लाम आप ही नहीं समझते या जानते हैं, उसकी अपने तरीके से आप व्याख्या नहीं कर सकते। बिल्कुल, जैसे तोगड़िया हिंदुइज्म नहीं जानते, वैसे खाली वही ठेकेदार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वारिस पठान जी, हमने कभी ये भी नहीं कहा कि हम जिस तरह से हम प्रीच करते हैं आप भी उसी तरह मानिए। हमने तो ये कहा है, हाँ हमने ये कहा है जिसको मानना है वो मान ले, ये हमारी मान्यता है। जिसको नहीं मानना है वो नहीं माने। हम किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। तकरीर में हमने तो हमारी बताइए, हमारी बात ये है, जनता को बताइए। अखिलेश जी, मैं हमारे और ISIS के तो एकदम अलग है। ISIS एक टेररिस्ट संगठन है और हमारी पार्टी एक नेशनलिस्ट पार्टी है जो 1957 से देश में है। हमारे तेलंगाना में इतने सारे MLA, जब कांग्रेस सरकार को जरूरत पड़ी 2002 में भी हमारी पार्टी ने समर्थन दिया। रामाराव रेड्डी की सरकार को जब जरूरत पड़ी आंध्रा में, वहां भी हमारी पार्टी ने समर्थन दिया। उस वक्त आतंकवादी का बोला गया था। तोगड़िया जी बयान दे तो वो आतंकवादी नहीं है, मोहन भागवत बयान दे वो आतंकवादी नहीं है। और अगर असदुद्दीन ओवैसी कुछ बोलता है तो उसके बयान को तोड़ मरोड़ के ये बताया जाता है। तोड़ मरोड़ के कोई नहीं बता रहा है। देखिए वारिस पठान साहब, टीवी की इस दुनिया में ना जो कैमरे के सामने चीजें आती हैं वो हूबहू लोगों के तक पहुंच जाती हैं। कोई तोड़ मरोड़ कर नहीं बता रहा है, ना बताया जा सकता है।
तस्वीरें सब कुछ साफ कह रही हैं, चीख चीख कर कह रही हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, उसका अनुवाद नहीं निकाला आपने सर, वो हमने सुनाया है, आप कहेंगे तो मैं दोबारा सुना दूंगा। मॉरल क्या था कि भाई ठीक है, जोर जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है, वो गलत है। बीजेपी की सब सरकार है दिल्ली में, मुहिम चला रखी अब है। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि कोई भी अगर समाज को बांटने का काम करे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसकी जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए, ये सुनिश्चित कीजिए अब आप लोग। देखिए अखिलेश जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि तोगड़िया जी ने जो बोला मैं उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं, मगर इतिहास की कुछ हकीकतें हैं जिसको भी पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अरे अलबरूनी 10वीं शताब्दी में भारत आए थे, उन्होंने किताब लिखी तहकीक-ए हिंद, उसमें भारत का पूरा विवरण है, देख लीजिए ना उन्होंने भारत के समाज के बारे में क्या क्या लिखा है। उससे पहले इस्लाम के भारत में आने से पहले अंतिम यात्री आए थे चाइना के वेनसोंग सीयू की, जिन्होंने किताब लिखी है, और वो आए थे कहां से, कजाकिस्तान किर्गिस्तान से होते हुए टर्की और अफगानिस्तान के रूट से। उन्होंने पढ़ लीजिए अपनी किताब में। अखिलेश जी, और सुनिए, अखिलेश जी की बात सबसे पहले जलियांवाला का काम फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था। जिन्होंने वर्तमान में क्यों ना जिए हम, देश के सुनहरे भविष्य की कामना क्यों ना करें। अखिलेश जी, मैं अपनी बात कह सकता हूं, नहीं कह रहा हूं, इतनी आसानी से दोनों चीजों को एक बयान पे रख देते हैं। चलिए, अभी उचित नहीं, भाषाकारों का विषय उस पर जाने दीजिए। ठीक है, गौरव भाटिया मौलाना साहब, लेकिन गौरव भाटिया पे रख देते हैं या उचित नहीं है। मैंने इसलिए इस्लामिक स्कॉलर्स को कोट किया, अखिलेश जी, मैंने विदेशी स्कॉलर्स को कोट किया, मैंने कोई विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस के स्कॉलर को कोट नहीं किया। चलिए ठीक है, गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया। और अब प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे अभी